Welcome back. News coming in from the state of Uttarakhand, where investigations into the murder of Ankita Bhandari continue. Her body has now been recovered. Remember, Pulkit Arya, the prime accused in this case, along with 2 staff members, have been accused of murdering her and then throwing her body into the Ganga in Rishikesh, very close to the resort where she had worked as a receptionist. And her body has now been recovered by the Uttarakhand police, and investigations into this matter will continue. Pulkit Arya is the son of a former minister in the Uttarakhand government. Let me in fact go across to Abhishek for more on this. Abhishek, Ankita Bhandari की जो बॉडी थी वो मिसिंग थी, अभी वो रिकवर हो चुकी है. उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? उत्तराखंड पुलिस का सीधे रूप से कहना है कि अभी बॉडी जो रिकवर हुई है उसे आइडेंटिफाई करने के बाद, जब तक परिवार वाले उसे आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये उन्हीं की बॉडी है, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये अंकिता की बॉडी है या फिर किसी और की. अभी थोड़ी सी देर में यहाँ परिवार वाले यहाँ पहुंचने वाले हैं. एसडीआरएफ की टीम यहाँ इसी झाल पे से, जहां मैं इस समय खड़ा हूँ, ये चीला रेंज है जहां से ये बॉडी मिली है. और बॉडी मिलने के बाद अभी उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और थोड़ी ही देर में इस बात का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये बॉडी अंकिता की है या फिर किसी और की. If the body that's been recovered by the Uttarakhand police is in fact Ankita Bhandari, उसका confirmation अभी तक बाकी है. So we'll wait for the Uttarakhand police to give us a final word on the identity of the body that has been recovered from the Ganga. Now, Ankita Bhandari was in fact murdered allegedly by Pulkit Arya and 2 of his associates, and her body was thrown into the Ganga in Rishikesh, very close to the resort in which she used to work as a receptionist. Her body has now been recovered. We don't yet know that if it indeed it is indeed Ankita Bhandari's body that's been recovered by the Uttarakhand police. Staying on this story, अभिषेक, फिर से कमिंग बैक टू यू, जो रोल है इसमें इन्वेस्टिगेट की जा रही है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पुलकित आर्या और उनके 2 होटल स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ, इसके बारे में भी हमें जरा डिटेल्स बताइए कि उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी और किस मोटिव से उन्होंने अंकिता भंडारी को मर्डर किया. देखिए, अगर मैं पूरी विस्तार से इस कहानी को बताऊं तो ये कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 2022 से, जब 17 सितंबर 2022 में अंकिता ने अपने सबसे खास दोस्त जो जम्मू में रहते थे, पुष्प उनका नाम है, उन्हें एक व्हाट्सएप चैट किया कि वो काफी परेशान है. और वो व्हाट्सएप चैट हम लोगों के पास पहुंची है. वो आपको अभी थोड़ी सी देर में हम आपको भी दिखाएंगे कि वो उस व्हाट्सएप चैट पे उसने पूरे कहानी बताई अंकिता ने कि उससे किस तरह से बोला गया. पुलकित और उसके सहयोगियों ने ये बोला कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ वीआईपीज आने वाले हैं रिजॉर्ट पे, तो उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना है. इस बात को लेकर अंकिता काफी परेशान हो गई और उसने अपने दोस्त से ये सारी घटनाक्रम पूरा बताया कि मैं फंस चुकी हूं और इन लोगों की नीयत साफ नहीं लग रही और ये मुझे कुछ और सोच रहे हैं और इन्होंने इस काम को करने के लिए मुझे 10,000 रुपए का ऑफर भी दिया है. तो ये तमाम बातें इस चैट की हमारे पास भी मौजूद है और आपके पास भी हम अभी भेज रहे हैं. और उसके बाद ये पूरा मामला खुलना शुरू होता है और 3 दिन तक राजस्व पुलिस के वहां खुद पुलकित जाता है और ये बताता है कि अंकिता गायब हो गई है, मिल नहीं रही है. और 3 दिन तक हीला हवाली चलती है. राजस्व, ये जो एरिया है वो रिमोट एरिया है, यहाँ पे कोई पुलिस चौकी, राज्य सरकार की कोई पुलिस चौकी नहीं है, इसलिए राजस्व पुलिस जो पटवारी होता है वही यहाँ पे पुलिस का काम भी करता है. तो वो जो अधिकारी था उसने 3 दिन तक इनके परिवार वालों को, इनके दोस्तों को ये सब बरगलाता रहा. इसी बीच ये मोर अपडेट्स एक्सपेक्टेड. अभिषेक, जैसे कि आपने कहा अबाउट द मोटिव्स ऑन द पार्ट ऑफ पुलकित आर्या एंड हिज एसोसिएट्स फॉर एलिजिडली मर्डरिंग अंकिता भंडारी.